हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये मई महीने का राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर, लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी रहेगी मई के महीने में। इसमें हम जो है कैसे राशि देख सकते हैं, हम सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, एसेंडेंट साइन, स्टार साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार देखना या मून साइन के अकॉर्डिंग देखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये टैरो रीडिंग है, जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। बाकी सारी जानकारी अगर आप लोग कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट या मेरी वेबसाइट के बारे में या मेरे दूसरे चैनल के बारे में, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को आपकी राशि नहीं समझ में आती, कंफ्यूजन है कि आपकी राशि कौन सी है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स डाल रखी है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई के महीने में, साल 2025 में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, दी लवर्स। इस महीने आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लव को आप बहुत वैल्यू देंगे। लव इज एवरीथिंग फॉर यू। लव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए मोटिवेशन, आपको चाहिए पैशन, आपको चाहिए अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां। प्यार को महत्व बहुत ज्यादा दिया जाएगा। यदि ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हो तो उसको इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दोगे। यस, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि लव इज एवरीथिंग फॉर यू। इस मंथ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मंथ एक नई शुरुआत भी हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में या किसी नए कनेक्शन में जाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर आपके लिए पैशन, डिजायर बढ़ती नजर आ रही है। आप बहुत ज्यादा किसी इंसान को लेकर डिजायर फील करेंगे, लव फील करेंगे। एक तरीके का लाइक होता है ना कि चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे। ये चांसेस है कि अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहे हैं तो सोचेंगे कि चलो अब सॉर्ट आउट करके देखते हैं सिचुएशन को, लेट्स सॉर्ट इट आउट, और देखते हैं कि सामने वाले जो भी आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस में रह रहे हैं या दूरी बनाई है वो आपसे चाहते क्या है। तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अचानक से आप जो है कुछ चीजों को क्लियर करने के बारे में सोचेंगे और अपने बेसिकली लव पे आपका फोकस रहेगा। आप और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। यदि कि सिंगल है तो चांसेस है आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आप अपनी जिंदगी में प्रेम चाहते हैं, प्रेम आपके लिए इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस महीने आपके करियर में, आपकी वेल्थ, आपकी जॉब और आपके बिजनेस में क्या अपडेट रहेगा। करियर में अगर मैं देखूं तो आप छा जाएंगे, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आपकी वाणी से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों से, आपकी क्रिएटिविटी से लोग आकर्षित होंगे, लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स या किसी भी तरीके का सेल्स वगैरह हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रहेगी, लोग डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे और मुझे सक्सेस भी मिलती दिखाई दे रही है। यदि अगर प्रमोशन वगैरह के लिए बात करनी है तो ये महीने कर लो, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके बॉसेस आपसे इंप्रेस होंगे। बिजनेस में भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये महीना आपके करियर के हिसाब से अगर देखा जाए, फाइनेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। क्रिएटिविटी है, बोलने का तरीका सही है और फेयर है। आप जो भी है मन से, मतलब सत्य सत्य का साथ देते नजर आ रहे हैं, झूठ या पॉलिटिकल चीजें नहीं कर रहे हैं, इसलिए चांसेस है कि तरक्की मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे यार, थोड़ा सा आप में इमेच्योरिटी देखने को मिलेगी। पढ़ना जब है पढ़ नहीं रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, फिर बोल रहे हो जब एग्जाम्स आते हैं तब टेंशन लेकर बैठ जाते हो कि क्या करें आप। तो स्टूडेंट्स में थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शंस दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। यदि एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट, अगर आपने समझो फॉर एन एग्जाम्पल प्लान किया है कि 60 तो मेरे आराम से मार्क्स आ जाएंगे, तो चांसेस है कि 48, 47 आ जाए, जिससे आपको गुस्सा आ जाए कि अबे यार ये क्या था। तो इरिटेशन आ सकती है, बट पास होंगे ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पास होने के चांसेस हैं। इस मंथ अगर स्टूडेंट है तो ये भी चांसेस है कि सडनली आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। सडनली आप अपनी किसी टीचर पे नाराज हो जाएंगे, या अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो उस सीनियर को खरी खोटी सुना देंगे या उस कंपनी को ही उल्टा सीधा बोल देंगे। ये चांसेस बन रहे हैं। जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना, एग्रेसिव मत हो जाओ, गुस्से में मत आ जाओ, दिक्कत पैदा हो सकती है। हो सकता है वो कंपनी आपको टेस्ट कर रही है, वो लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं और आप उस टेस्ट में फेल ना हो जाए। तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि इस महीने आपके अंदर बचपना रहेगा। बड़ी बड़ी बातें बहुत बोलेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट करने की बारी जब आएगी तो सोए पड़े रहेंगे, अरे कल देख लेंगे। ये वाली सिचुएशन ज्यादा बन रही है। ठीक है,
इस मंथ अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए भाई बहनों के साथ बिना वजह की थोड़ी सी तू तड़ाक हो सकती है। आप अपने भाई या बहनों को जता सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, या मैंने तुम्हारी फलाना उस टाइम पे मदद करी थी, तुम्हें याद है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से दिखावा या शो ऑफ भाई बहनों के लिए हो सकता है। आप में थोड़ा बचपना देखने को मिल सकता है, या आपके भाई बहन भी हो सकता है कि आपके साथ बचपना दिखाए, सडनली वो आपको कोई चीज महसूस कराएं, या सडनली उनको मूड स्विंग्स हो जिससे आप उनके ऊपर खरी खोटी सुनाकर उन्हें याद करा दें कि बेटा तुझे याद है मैंने तेरे लिए क्या क्या किया था। तो ऐसी दिक्कत बन रही है कि आप सडनली सुना देंगे और बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने ज्यादा सुना दिया। तो थोड़ा सा है, पर बड़ी कोई लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है। आप सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, भाई बहनों के लिए आप मतलब खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मदर को देखकर मैं मतलब मदर के लिए कहूँ तो मदर को लेकर आप थोड़े से प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप अपनी मदर के लिए एक वर्ड नहीं सुन पाएंगे, अपनी मदर को बहुत ज्यादा केयर देते नजर आएंगे। इस महीने आप अपने काम और अपने मदर पे साथ ही साथ फोकस करने की बहुत कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी चांसेस मुझे क्लियर लग रहा है कि आप अपनी मदर को अगर मतलब बातचीत हो रही है तो आप अपनी मदर को कह देंगे कि हाँ तो तुम्हारे लिए तो हमेशा मेरा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट था, या तुम्हारे लिए तो हमेशा से मेरी बहन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे तो कभी मैं दिखता ही नहीं या दिखती ही नहीं। तो ये वाली स्थिति जरूर बन सकती है जहाँ पर आप बुरा फील करेंगे अपनी अपनी मदर को लेकर कि आप इतनी उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप उनकी इतनी केयर कर रहे हैं, आप उनको इतनी उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी मदर जो है हमेशा वो फलाना मेरे भाई या बहन की बातें कर रहे हैं, या फलाना उस पड़ोसी के बेटे या बेटी की बातें कर रहे हैं। तो ये चांसेस है कि आप सुना जरूर देंगे अपनी मदर को कि बेटा ये गलत है भाई, मैं कर रहा हूँ वो तो दिख नहीं रहा है, तुम्हें वो फलाना इंसान दिख रहा है। तो ये स्थिति बन रही है। इस मंथ आप जो है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी थोड़े से बैलेंस रहेंगे। देखो मुझे आपके प्रॉफिट्स वगैरह अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टेड मनी की, जैसे शेयर मार्केट वगैरह कहीं पैसे डाले हैं, या कहीं और जगह पे आपने अपने पैसे दिए हुए हैं, या समझो प्रॉपर्टी खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, तो वहां पर बैलेंस सिचुएशन है, ना ज्यादा ग्रोथ है ना कम ग्रोथ है, सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। अगर खरीदना भी चाहते हो तो टाइम अच्छा है, आप कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ा रिस्क अवॉइड करना इस मंथ को ही भी बड़ा बड़ा रिस्क मत लो कि चलो अब यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करो, ओके। इस मंथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के मामले में चीजें बैलेंस्ड है, इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है, लॉस तो नहीं है, ठीक है। इस मंथ आपके लव अफेयर की स्थिति क्या रहेगी? देखो लव रिलेशनशिप में हो तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को लेकर थोड़े से अनसेटिस्फाइड नजर आओगे। ऐसा लगेगा कि आप, मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना आप प्यार डिजर्व कर रहे हो वो आपको प्यार दे नहीं रहे, जितना आप वैल्यू रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो वो आपको दे नहीं रहे हैं। आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, इस कनेक्शन से दूर जाने के बारे में, अपने पार्टनर को इग्नोर करने और उनसे डिस्टेंस लेने के बारे में सोचोगे। उसका कारण आपको लगेगा कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते, अब वो आपसे प्यार नहीं करती, शायद इसीलिए मुझे दूर ही चले जाना चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। बेसिकली ये आपके थॉट्स होंगे, आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं ये क्लियरली दिख रहा है, बट वो ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रहे, ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहे। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझना नहीं चाहते, तो वो काफी डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, वो आपसे डिस्टेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं कि यार रहने दो, उन्हें समझना नहीं। तो आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप आ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा ये महीना आप लोगों के लिए लव का महीना है। इस महीने आपको प्यार की कमी बहुत खल सकती है, आपको लग सकता है कि काश मेरा पार्टनर मुझे प्यार करे, मेरे को वैल्यू करे, और ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चलेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि प्यार 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 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी इस महीने, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लव। यू नीड लव, आपको प्यार चाहिए पर उतना प्यार आपको मिल नहीं रहा है, और जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जब इनिशिएटिव ले रहा है तो आप थोड़ा दूर भाग रहे हो, और जब वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे तो आप बोल रहे हो आप उस इंसान में उस इंसान को तो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में। तो प्रॉब्लम ये है कि जब वो आपकी तरफ आगे आते हैं तो आप 2 कदम पीछे चले जाते हो, और जब वो आपकी तरफ आ नहीं रहे तो आप बोल रहे हो कि एफर्ट ही नहीं डाल रहे। तो बेसिकली आपके क्रश बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपको लेकर। आपके क्रश जो हैं ऐसा मानते हैं कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जब भी वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप एकदम से डिस्टेंस लेने लगते हो, जिसकी वजह से वो उलझ रहे हैं, और वो भी फिर डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं फिर मैं क्यों एक्सप्रेस करूं। तो इसलिए आपके क्रश की तरफ से आपको उतना रिएक्शन नहीं मिल रहा है, जबकि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। ये याद रखना, आप जिस भी कनेक्शन में हो, लव रिलेशनशिप है, अफेयर है, क्रश है, ओवरऑल जो भी पार्टनर है,
ये याद रखना कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपसे उतना ही प्यार करता है या करती है जितना आप उनसे करते हैं। ये बस आपके माइंड में रहेगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, शायद वो इंसान अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती, या उस इंसान के लिए अब मैं उतने मायने नहीं रखता। बेसिकली आप वो सब चीज़ें देख नहीं पा रहे। दिक्कत मुझे ऐसा दिख रही है कि जब भी वो व्यक्ति इनिशिएटिव लेंगे, तब आप जो है काफ़ी डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद को एकदम से प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि नहीं, नहीं, मेरा दिल ना टूट जाए, भई मैं ये कर दूँ तो ये ना हो जाए। तो जिसकी वजह से ना सामने वाला आपकी तरफ ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार प्यार नहीं मिल रहा है। और अगर आप किसी एक्स को लेकर सोच रहे हो, तो इस महीने आप उनको चेज़ बहुत करोगे, स्टॉक बहुत करोगे, और एट द एंड आप डिसाइड करोगे कि मूव ऑन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मूव ऑन करने की स्थिति बन जाएगी। आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे, बेटर है कि दूसरे कनेक्शन की तरफ चले जाए। हालाँकि आप मूव ऑन कर नहीं रहे हो, आप उन्हें मिस बहुत कर रहे हो, पर मूव ऑन कर नहीं रहे हो। इस मंथ आपकी हेल्थ को लेकर मुझे दिख रहा है कि थोड़े से उतार-चढ़ाव रहेंगे, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। हेल्थ में मुझे अगर देखने को मिल रहा है, तो ब्लोटिंग रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। हेल्थ आपकी वैसे देखूँ तो इम्प्रोवाइज़ हो रही है, आपकी हेल्थ उल्टा बेटर हो रही है। लेकिन मुझे आपके खाने-पीने के पैटर्न को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत देखने को मिल रही है। ब्लोटिंग रह सकती है, अचानक से ब्लोटिंग हो जाए, अचानक से बॉडी में हीट फ़ील होने लगे। अचानक से ऐसा लग सकता है कि एक होता है ना कि अनईज़ीनेस है बॉडी में, थोड़ी-सी अनईज़ीनेस या ब्रीथिंग करने में दिक्कत हो। ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स रह सकती है, या एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी मेजर कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस मंथ अगर आपके कोई दुश्मन वगैरह हैं, थर्ड पार्टी, कॉम्पिटिटर्स, कोई लीगल मैटर्स, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आप उनसे किनारा लेना ही प्रेफ़र करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे डिस्टेंस लेना है, मुझे ये सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। आप फालतू के पछोड़े में पड़ना पसंद नहीं करेंगे। अपनी ज़िंदगी में अपने आप में खुश रहना प्रेफ़र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करेंगे। अगर कोई लीगल मैटर भी है, तो आप उस सामने वाले व्यक्ति को बोलेंगे कि यार जो चाहिए रख ले, मुझे लड़ना ही नहीं है। तो वो सिचुएशन है जहाँ पर आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं। इस मंथ आपके वैवाहिक जीवन में क्या सिचुएशन रहेगी? देखो, वैवाहिक जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से उतार-चढ़ाव है, पार्टनर थोड़ा बदला-बदला बिहेव करेगा, अचानक से बहुत स्ट्रेंज एटीट्यूड देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वो सडनली बहुत अजीब-सा या वियर्ड-सा बिहेव कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में पार्टनर जो है अचानक से बोलेंगे कि यार कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बहुत अजीब-सा है। आप अपने पार्टनर को वैल्यू कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, लेकिन आपको उनमें बहुत सारे परिवर्तन महसूस होंगे। कुछ भी पहले जैसा आपको भी महसूस नहीं होगा। आपको भी लगेगा कि इस लव रिलेशनशिप में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वो वाली बात, वो एक्सट्रीम कनेक्शन, वो एक एनर्जी नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा कुछ भी पैशनेट नहीं है, कुछ भी क्रेज़ीनेस नहीं है। बाकी चीज़ें बैलेंस्ड है। महीने के मिड में अचानक से अपने पार्टनर से आपकी थोड़ी-सी बहस हो सकती है, और उसका कारण यही होगा अगेन कि पहले वाली बात नहीं रही, पहले जैसे तुम नहीं रहे, तो वो वाली स्थिति बनेगी। और ये स्थिति कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत एक्सट्रीम रहेगी। हाँ, इस मंथ एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं कि इस मंथ आपको ये बात बुरी लगेगी कि आपके पार्टनर सारा टाइम अपनी मदर के पास रह रहे हैं, या सारा टाइम अपनी मदर से बात करते रहते हैं, या सारा टाइम अपनी मदर को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो ये बात थोड़ी-सी आपको बुरी लग सकती है कि ऑल टाइम मदर, मदर, मदर कर रहे हैं, माँ, माँ, माँ करके, जिससे आपको लगेगा कि उनका अपनी फैमिली पे उतना फोकस नहीं जितना होना चाहिए। इस महीने ओके, इस मंथ में अगर मैं देखूँ, सो सडनली इस मंथ आपका कोई रिश्ता एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। इस मंथ अचानक से कोई रिश्ता बुरी तरह से टूट सकता है, या जो कोई टूटा हुआ रिश्ता है अचानक से उस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। बेसिकली इस महीने रिश्ते टूटने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई रिश्ता आपके लिए स्पेशली, जैसे कि लव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा, इस मंथ आपके लिए लव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सडनली वो प्यार नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि चलो तोड़ देते हैं इस रिश्ते को, क्या पॉइंट है इस रिश्ते में रहने का। तो अगर जैसे आप मैरिड हो, तो उस मैरिज में रहना प्रेफर नहीं करोगे, जहाँ पे प्यार नहीं है, पैशन नहीं है। आप अफेयर में हो, तो उस अफेयर से दूर भागना शुरू कर दोगे कि नहीं यार। तो बिकॉज ऑफ लव, लव आपके लिए अब इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्यार नहीं मिलने की वजह से कोई एक रिश्ता पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग ले रहा है कि टूट सकता है। ये चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं। इस महीने एक तरीके का इमोशनल गैप या डिफरेंस फील करेंगे आप। इस महीने आपकी तरफ से आप अपने फादर की हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, आपके
फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आप अपने फादर को हेल्प करते हुए उन्हें जो है, जो नीड है, उनकी नीड अनुसार आपके फादर शायद कोई डिज़ायर रखते हैं, कोई सपना है गाड़ी लेने का या फाइनेंशियली कहीं हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप उनकी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे अपने पेरेंट्स को लेकर, अपनी स्पेशली फादर को लेकर आप बहुत काइंड हैं, ठीक है? तो फादर के साथ अच्छा टाइम है और स्पिरिचुअल रहेंगे, दान धर्म करेंगे। इस महीने आप दान धर्म करते नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी की सेवा करते हुए, किसी न किसी की मदद करते हुए नज़र आएँगे। इस मंथ में अगर आपके नेम फेम सक्सेस की बात करूँ, नेम फेम सक्सेस के लिए इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांडिंग का काम कर रहे हो, सोशल मीडिया में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इस महीने स्थिति बैलेंस्ड है। मेहनत ज़्यादा करें, मेहनत का ही फल मिलेगा। अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उतना अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी मेहनत का ही आपको रिजल्ट आने वाला है। ओके, इस मंथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ अच्छी है, लेकिन फिजूल खर्चियाँ ज़्यादा होगी। आपको लगेगा खर्चे बहुत हो जा रहे हैं, दोस्तों के पीछे खर्चा बहुत हो जा रहा है, या दोस्त सिर्फ पैसों के बारे में ज़्यादा पैसों से गिनती कर रहे हैं, पैसा है तो वेलकम, नहीं है तो भीड़ कम। थोड़ा सा पैसों की वजह से आप डिफरेंसेस ज़रूर फील करेंगे अपने दोस्तों के साथ, वरना अगर देखूँ तो सोशल लाइफ अच्छी है। आप ज़्यादा अपने में रहना प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोस्त बुला भी रहे हैं तो आप जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सब पैसे के लिए ही हैं। थोड़ा सा आप सोशलाइज कम ही कर रहे हैं, बट हाँ, आसपास दोस्त दिखाई दे रहे हैं, सोशल लाइफ है। बिल्कुल नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, छोटी मोटी पार्टी वगैरह अटेंड करेंगे, लेकिन ज्यादा आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इस मंथ की डिजायर क्या है? बहुत सारा प्यार चाहिए आपको, बहुत सारा प्यार। लव 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 इज एवरीथिंग फॉर यू, बट प्यार नहीं मिल रहा, अंदर से दुखी हैं, अपसेट है, लो फील कर रहे हैं। यू नीड लव, यू नीड पैम्परिंग, वो मिल नहीं रही है जो आपको परेशान कर रही है। इस मंथ मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्शंस लेने पे ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ सामने वालों से उम्मीदें कम करें, खुद भी थोड़े से एफर्ट्स डालने की कोशिश करें। आपके एफर्ट से ही सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है? सो ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।